Welcome students. Today we will translate 6, 7 and 8 paragraph of unit number 9. All is not lost. Let's start our reading. I continue to work. मैंने जारी रखा to work काम करना या देखभाल करना on हीरा की. ठीक है, मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा या मैंने हीरा की देखभाल करना जारी रखा. बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. उसमें कुछ ज़्यादा सेहतयाबी महसूस नहीं हो रही थी, मतलब वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. आई फेल्ट एज हेल्पलेस. मैंने बेबस महसूस किया. आई फेल्ट मैंने महसूस किया एज हेल्पलेस बेबस. एज शी वॉज टू सी उसको देख कर लाई ऑन बेड पर पड़ा हुआ देखकर इन अ मिजरेबल स्टेट दुखी हालत में. ठीक है, मिजरेबल का मतलब बेयारो मददगार, दुखी, सताई हुई हालत में उसको बेड पर पड़ा देखकर मैंने बेबस महसूस किया. कुड आई बी एबल क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगी टू जस्टिफाई कि साबित कर सकूं माई स्टैंस मीन मौकफ. ठीक है, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स के सामने. वो अपने आप में अपने माइंड में सोच रही थी कि इसमें ज़्यादा रिकवरी नहीं हो रही, वो सेहतयाब नहीं हो रही, तो क्या मैं अपने मौक़िफ़ को सीनियर डॉक्टर्स के सामने साबित करने में कामयाब हो जाऊंगी. क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपना मौक़िफ़ जो मैंने कहा था कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, तो क्या मैं अपने आप को प्रूव कर सकूंगी. ठीक है, तो वो ये सोच रही थी कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई क्या मैं साबित करने में कामयाब हो जाऊंगी या मैं साबित करने के काबिल हो जाऊंगी माई स्टैंस अपना मौक़िफ़ बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स के सामने. आई डिड नॉट लूज होप मैंने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा. मैं नाउम्मीद नहीं हुई या मैंने उम्मीद को नहीं छोड़ा. आई कंटिन्यूड मैंने जारी रखा टू वर्क काम करना विद पेशेंस सब्र के साथ. एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज और जारी रखी वर्जिश. डूइंग एक्सरसाइज विद हर वर्जिश जारी रखी उसके साथ, मतलब उसको वो डेली एक्सरसाइज करवाती रही. वर्जिश जारी रखी उसके साथ, मतलब उसको वो डेली एक्सरसाइज करवाती रही और उसका ख्याल रखती रही पूरे सब्र और हौसले के साथ. ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता या दर्जा बदर्जा. आई कुड सी हर मैं देख सकती थी मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी कि वो कुछ सेहतयाब हो रही थी. हल्की सी सेहतयाबी जो थे वो सेहतयाब हो रही थी. थोड़ा सा, स्लाइट मीन थोड़ा सा, रिकवरी सेहतयाब, वो थोड़ा सा सेहतयाब हो रही थी. वन डे एक दिन आई वॉज थ्रिल्ड मैं खुश हो गई. ठीक है, थ्रिल का मतलब होता है सनसनीदारी हो जाना किसी इंसान के अंदर. वो सनसनी जो है वो किसी भी वे में हो सकती है, या किसी खौफ की वजह से या हैप्पीनेस की वजह से. ठीक है, तो वो खुश हो गई थी, वो खुशी से थ्रिल हो गई थी. टू सी ये देख कर शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर कि उसने अपनी छोटी उंगली को ऊपर उठाया था. ठीक है, आई वॉज थ्रिल्ड मैं खुश हो गई थी, मैं जोश में आ गई थी ये देख कर कि उसने अपनी छोटी उंगली को ऊपर उठाया था. ऑल वॉज नॉट लॉस्ट सब कुछ नहीं खोया था, मतलब उसने जो इतनी एफर्ट की वो प्रूव हो रही थी. आई वॉज सेंट ऑन अ 3 month मुझे भेज दिया गया ऑन अ 3 month ट्रेनिंग कोर्स 3 महीने की ट्रेनिंग कोर्स के लिए टू कराची में. आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट मैंने हर मुमकिन कोशिश की. ठीक है, पॉसिबल मीन मुमकिन, अटैम्प्ट्स कोशिशें, हर मुमकिन कोशिश की. टू लीव माई पेशेंट कि अपने मरीज़ को छोड़ कर जाऊँ इन गुड हैंड्स अच्छे हाथों में. ठीक है, ताकि मैं अपने मरीज़ को अच्छे हाथों में सौंप कर जाऊँ ताकि वो उसकी केयर कर सके, उसका ख्याल रख सके. आई रिटर्न आफ्टर 3 month मैं 3 महीने के बाद वापस आई. टू सी माई पेशेंट अपने मरीज़ को देखने के लिए. ठीक है, वो अपने मरीज़ को देखने के लिए जब 3 महीने बाद वापस आई. टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर. ठीक है, कि मेरा जो पेशेंट का बिस्तर था वो किसी और को दे दिया गया था. मेरे पेशेंट के बिस्तर की जगह पर कोई और लेटा हुआ था, मतलब वो किसी और को दे दिया गया था. माई फीट फ्रोज मेरे पाँव जम गए टू द ग्राउंड ज़मीन के साथ.
ठीक है, ज़मीन के साथ, ठीक है। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि पूछ सकूं व्हाट हैपन, क्या हुआ है, कि वो डर गई कि मेरा पेशेंट वहीं पर है, वहाँ है ही नहीं, तो उसके अंदर इतना हौसला ही नहीं था कि वो ये पूछ सके कि क्या हो गया है, क्या रीज़न है कि यहाँ पर मेरा पेशेंट नहीं है। एज आई स्टूड नियर द बेड, जब मैं बेड के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन, बहुत से सवालों के साथ, पॉपिंग इन माई माइंड, जो कि मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे थे कि आखिर क्या हुआ होगा मेरे पेशेंट्स के साथ। आई फेल्ट अ जेंटल पैट, मैंने नरम थपकी महसूस की, ठीक है, जेंटल मीन नरम, पैट मीन थपथपाना किसी का, ठीक है, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर, मैंने एक नरम थपकी अपने कंधे पर महसूस की। आई टर्न्ड अराउंड, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड सी अ यंग वुमेन स्माइलिंग एट मी, एक नौजवान औरत जो है मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। आर यू आर लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीज़ को ढूंढ रही हैं, ठीक है, क्या आप अपने मरीज़ को तलाश कर रही हैं। सेड, कहा, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। यू डिड, जो आपने किया, ठीक है, हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। आई नो, मैं जानती हूँ। यू डिड नॉट अलाउ देम, आपने इजाज़त नहीं दी उनको, टू मेक मी लेड अ क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड मीन मतलब लड़खड़ाती हुई ज़िंदगी, ठीक है, मजूरी वाली ज़िंदगी, क्रिपल्ड को हम कहेंगे मजूरी वाली लाइफ, मजूरी वाली ज़िंदगी, ठीक है। तो वो कह रही है कि मुझे पता है आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि मुझे मजूरी वाली ज़िंदगी गुजारने दी जाए, आपने उनको मुझे मजूरी वाली ज़िंदगी गुजारने नहीं दिया, आपने मेरा ख्याल रखा, तो हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया। एक्चुअली वो जो पेशेंट होता है जो कि वो छोड़ के गई होती है 3 मंथ्स पहले, वो वही होता है जो कि रिकवर होकर सेहतयाब हो जाता है, और वो उससे जो फेस टू फेस उससे बात कर रही होती है वो एक्चुअली वही उसका अपना पेशेंट ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पैराग्राफ रह गए हैं वो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।